Hey everyone, welcome to Stock Research। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। सो नाउ आज की जो ट्रेडिंग है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कल प्लान बनना है। अब आज की ट्रेडिंग को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं। अब आप कॉन्टेक्स्ट को समझने से पहले आपको उसका एक दिन पहले का सीन समझना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है और वापस यहीं आई है। क्लियर? इसका मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ ट्रेड की गई है। क्लियर? मतलब 40,000 44,040 के पास, तो मतलब 44,000 के अराउंड जो राइटर्स हैं उन्होंने डिफेंड किया है। क्लियर? तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि जैसे ही 44,000 टूटेगा सम सॉर्ट ऑफ एक वॉल्यूम सर्ज आएगा। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में भी ये शेयर कर दिया था कि एक सम सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ठीक है। एंड कोई भी छोटा मोटा पुल बैक आए आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। क्लियर? तो ये पुल बैक यहाँ पर आया था तो आप यहाँ ट्रेड ले सकते थे। अगर आपका इधर आपने नहीं लिया या इधर नहीं लिया या फिर आप इधर भी नहीं ले पाए तो इधर ट्रेड आया। ठीक है। तो आज मौके आए थे हमारे पास काफ़ी, बट वही होता है कि लोग थोड़ा डेस्परेट हो जाते हैं, वो नहीं ले पाते उन मौक़ों को। ठीक है। तो अब ये लेवल टूटा है। ठीक है। 44,000 का ये लेवल टूटा है यहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेडेड थी। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट था वो ये था जहाँ पर मार्केट ने इस दिन सपोर्ट लिया था। क्लियर? अब ये लेवल भी टूट गया है। अब मार्केट को आपको दो ब्रैकेट्स में डिवाइड करना है। ब्रैकेट नंबर 1 है ये, ठीक है, और जो ब्रैकेट नंबर 2 है वो है ये। ओके, यहाँ पर एक वॉल्यूम ट्रेड हो रही है और यहाँ पर एक वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे आपने करा। अब अगर आप को वॉल्यूम प्रोफाइल लगानी आती है, वो फ्यूचर्स में लगाना, ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप लगाओगे तो आपको दिखेगा वॉल्यूम दो जगह सबसे ज़्यादा हाईली ट्रेडेड है, एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे। क्लियर? यहाँ पर ट्रेड हो रही है और यहाँ पर ट्रेड हो रही है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को इस लेवल को सबसे पहले क्रॉस करना पड़ेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। ठीक है। उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, जब तक मार्केट इसके 50% के नीचे रहेगी हम लोग बस शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे। इसके 50% के ऊपर इस टारगेट को हम ले सकते हैं। ठीक है। ये वन साइडेड मूव है, यहाँ पर कोई डिफेंस नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे लो वॉल्यूम्स ट्रेडेड है बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ पर कैरी किया है उन्होंने मार्केट को रगड़ा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका जो 50% है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आप लोगों को दोबारा से नॉर्मल चार्ट पे ले जाता हूँ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार मैं इसका 50% आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो 50% आता है वो है ये। ऑलराइट, अब इसको हम हटा देते हैं। अब आपका ट्रेड प्लान कैसे बनेगा ये समझो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ट्रेड लेके गए हैं, यहाँ पर भी लेके गए हैं, यहाँ पर भी लेके गए हैं। बिगर कोई पुल बैक की ट्रेड आया है तो उसका मतलब ये है कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुली, इन लोगों की तो होनी है हालत टाइट और ये फटाफट इसको कवर करेंगे। ठीक है। अब प्रेशर नीचे की तरफ है, ये ध्यान रखना। आप जो तगड़ा प्रेशर है वो नीचे की तरफ ही है, बट हमको पहले प्लान समझना है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है, पॉजिटिव कैंडल बनाती है, तो ये होगा फर्स्ट टारगेट जहाँ से हमें एक शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है। इसको थोड़ा क्रॉस करना मार्केट के लिए मुश्किल रहेगा बिकॉज यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया है। ठीक है। और इस लेवल को, ये जो लेवल है, इसको क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। क्लियर? तो आपको ध्यान देना है इस लेवल पे, ये है 43,900 से लेके 43,880 का लेवल। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट मिल सकता है। अगर मान लो मार्केट ने गैप अप कराया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट मिल सकता है। मार्केट ने अगर गैप अप किया इधर और ग्रीन कैंडल बनाई, इधर से आप एक ट्रेड ले सकते हैं इधर, और अगर यहीं से रिजेक्ट हो गई तो यहाँ पर एक शॉर्ट बना सकते हैं आप। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 43,600 टू 650 का लेवल, एक हो गया ये लेवल, एंड ये तो है ही आपका 44,000। तो 3 लेवल हैं आपके पास जहाँ पर मार्केट प्रेशर बना रही है अच्छी तरीके से। ओके, और अगर मार्केट इसके नीचे खुलती है, कुछ ऐसा करती है मार्केट, तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट बना सकते हैं बिकॉज जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है। अब अगर एक पुल बैक आ जाए तो उसमें क्या होगा कि मार्केट गिरती कैसे है, देखो मार्केट भरती कैसे है, ये क्या होते हैं, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। मार्केट गिरती कैसे है, ये पुल बैक आ जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें हायर प्राइस पे चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर हम गिरती हुई मार्केट के अंदर ही शॉर्ट मारते हैं तो हमें स्टॉप लॉस पता नहीं चलता कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अब जैसे आप देख सकते हैं मार्केट गिरी, स्टेबल हुई, फिर गिरी। अब जो बंदा यहाँ शॉर्ट कर रहा है उसका एसएल यहाँ पर होगा। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे जो एक मेरा प्रीमियम वाला ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं मैंने अराउंड 2 बजे के करीब, आप अगर देखेंगे ये 2:15 की कैंडल है, यहाँ 2 बजे के करीब मैंने यहाँ पर शेयर किया था। ठीक है, कि ये ब्रैकेट फॉर्मेशन हो रही है
44,200 की पुट के अंदर, ठीक है, 22 दिसंबर वाली, उसके अंदर ब्रैकेट फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके टॉप के ऊपर 505 का टारगेट आ सकता है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इस ब्रैकेट के नीचे रहेगा, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक दिया, उसके बाद जो रैली मारी है 700-800 रुपये तक मार्केट ने रैली मारी, तक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं 615 के अराउंड आउट हो गया था, ठीक है। मार्केट ने तो 800 850 होता है ऐसे कुछ तक गई है, ठीक है, क्योंकि मैं जनरली 3 बजे के बाद टिकता नहीं हूँ। 3-3:10 के अराउंड जो भी मेरा एक टाइम था वहाँ पर मैं निकल चुका था। टारगेट मेरा फर्स्ट यही था, इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये अनएक्सपेक्टेड था जो मिल गया, ठीक है, गुड इनफ, ऑलराइट। तो अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है पुल बैक्स का, ठीक है। ये शेयर करने का तरीका बस ये था कि पुल बैक का आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ से नीचे मार्केट जाती है, ठीक है, ले लो ट्रेड, इसके ऊपर एसएल लगा लेना, ठीक है। बट अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गैप डाउन खुलती है तो थोड़ा सा सेफ तरीके से ट्रेड करना, पुल बैक की वेट करना, ठीक है, उसको फेल होने देना। और एक और तरीका इस टाइप का मार्केट में ट्रेड करने का क्या है, अगर आप यहाँ पर वीवैप लगाओ, एक सेकेंड यार, वीवैप लगाओ, ठीक है, 5 मिनट का मैं चार्ट दिखा देता हूँ, ऑलराइट। मार्केट अगर वीवैप के नीचे ट्रेड करना चालू कर देती है, मार्केट ने यहाँ पर ओपन किया, उसके बाद लोअर हाइज बना रही है, यहाँ से मार्केट वीवैप के नीचे ट्रेड होने लगी, इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो अब आपको हर इस टाइप की कैंडल्स या इस टाइप की कैंडल्स में आपको उठाना है फ़ायदा टू शॉर्ट द मार्केट, ठीक है ना। बस ये चीज़ होती है, छोटा सा आपको इंडिकेशन मिल जाता है वीवैप के थ्रू, और कुछ नहीं है। तो ये हो गया, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है वो इधर है, इधर है और इधर है, ठीक है, और इसके नीचे है, ठीक है। तो बस ये आपके 3 ट्रेडिंग प्लान बनेंगे यहाँ पर। इसके ऊपर ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मार्केट खुलेगी, जस्ट इन केस खुल गई तो फिर तो देखो भाई हम लॉन्ग ही जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा खासा ये जो एरिया है ये मार्केट ने टाप लिया गैप अप में। अब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आप लगा लो 600 पॉइंट की रेंज है, यहाँ से 600 पॉइंट्स है, तो ये थोड़ा निकलने में वक्त लगेगा। तो आपने ध्यान देना इसके, आपने इसलिए इस पे ध्यान देना है। तभी मैंने आप लोगों के 50% वाली रेंज भी बता दी है, और 50% जो रेंज है वो इस लेवल की है, क्योंकि ये वन साइडेड मूवमेंट है, ये ट्रेंडिंग मूव आया है, ओके, ये ट्रेंडिंग मूव आया है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, हालत टाइट होगी। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो आपने यहाँ तक बाय टारगेट रखना है, और अगर यहीं से रिजेक्ट हो जाती है तो वापस यहाँ के लिए और इसके नीचे के लिए आपको ट्रेड करना है। और अगर मार्केट यहाँ पर खुलती है तो आपने देखना है, अगर रेड कैंडल आती है, कुछ आता है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इसको टॉप देती है तो आप यहाँ तक के लिए एक टारगेट ले सकते हैं, 100-150 पॉइंट होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे खुलती है तो आपने नीचे जाना है, ठीक है, क्लियर। बस ये प्लान आपने फॉलो करना है। अब एक बार निफ्टी 50 का बता देता हूँ। निफ्टी 50 के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप इसका, जैसे मैंने आपको उसका डेली वाला दिखाया था, ठीक है ना, अब ये डेली देख सकते हैं, तो डेली के अंदर अच्छी खासी कैंडल बन गई है, और ऐसा ही निफ्टी के अंदर भी है। निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव है, बिकॉज ये लास्ट अपना ऑल टाइम हाई ही क्रॉस नहीं कर पाया है। और मैंने आपको बार बार वीडियोज़ में एक चीज़ बताई थी कि 18,600 एक ऐसा लेवल है जो इसके लिए साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग कि अगर आप लास्ट टाइम इसका हाई देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं एक सेकेंड यार सब हटा देते हैं, ये ठीक है, ये देखिए मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुई है। ये जो लास्ट हाई था 18,600 वाला, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक बार, 2 बार, 3 बार, और आप देखिए रेड कैंडल्स जो हैं वो कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, और जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ है। क्लियर? ठीक है, तो ये तो बड़ी पिक्चर पे हमारा क्लियर हो गया। 15 मिनट देखते हैं। 15 मिनट पे इसका भी सेम स्टोरी है। अगर आप ध्यान देंगे, ये लेवल है इंपॉर्टेंट, और इसका 50% समवेयर अराउंड इधर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके पास लेवल्स कौन कौन से हो जाएंगे। अगर एक बार हम लेफ्ट पे देख लेते हैं, लेफ्ट पे कोई सपोर्ट आ रहा है अपने पास, तो जो सपोर्ट है अपने पास वो आता है समवेयर अराउंड, ये जो लेवल है इसके अराउंड का सपोर्ट है एक। ठीक है, यहाँ पर तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, कुछ होता है तो, और ग्रीन कैंडल बनाती है, तो आप एक बाय देख सकते हैं इस टारगेट के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे ही थोड़ा शॉर्ट बनाने का फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स होंगे डिफेंड करेंगे इसको, तो इसके नीचे जब जाए तभी मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। और ये लेवल आपका आता है 18,350 के नीचे। ठीक है, और ये जो 50% वाला लेवल है ये आपका आता है 18,450 के अराउंड। यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है, कुछ होता है और यहाँ से रिजेक्ट करती है, तो शॉर्ट बना सकते हैं आप 350 और उसके नीचे तक के लिए। ठीक है, और अगर एक और अच्छा गैप अप खुलता है 500 के अराउंड, 18,500 के अराउंड का लेवल आता है इस लेवल पे, तो यहाँ से भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। और अगर ग्रीन कैंडल खुली और ऊपर, मतलब इसके ऊपर ग्रीन कैंडल खुली, तो आप यहाँ तक ले सकते हैं। नहीं तो चांसेस रिजेक्शन के ज़्यादा हैं, तो नीचे की तरफ का ज़्यादा अच्छा ट्रेड आएगा।
ठीक है। तो आपके पास ये लेवल है, ये लेवल है, और इसके नीचे मैं बोलूँगा इस लेवल को पहले टूटने देना, उसके बाद ही अपना शॉर्ट ट्रेड लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हार्डली 40 पॉइंट्स है, तो आप 40 पॉइंट्स में आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो आई से कि स्पेस होनी चाहिए थोड़ी ट्रेड करने के लिए, तो उसके नीचे ट्रेड लेना ज़्यादा सही है। यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल बनती है, कुछ होता है, तो आप एक बाय ले सकते हो। ऐसी कोई ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बाय का कुछ फॉर्मेशन बन सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे ट्रेड लॉजिक, एंड बस इस चीज़ को ध्यान देना, कल आपकी सारी ट्रेडिंग इस पे रहने वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पे ये आपको बताएगा आपको क्या करना है, ठीक है। इस पर भी आप फ्यूचर्स चार्ट लगाना और यहाँ पर भी वॉल्यूम प्रोफाइल लगाना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक लगाना, आपको यूल अंडरस्टैंड सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ ट्रेड की गई है। एक ये लेवल होगा और एक लेवल आपका ये होने वाला है। इसका लॉजिक सिंपल है, यहाँ पर 600 वाला लेवल है, दिस इज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेडेड। यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स ने गिव अप किया। आपने अगर ओपन इंटरेस्ट की जन्म पत्री वाली वीडियो देखी, उसमें मैंने आपको बताया है कि जब एक साइड गिव अप करती है तो आपको क्या देखना होता है, तो आप वो जाके देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। एंड वहाँ से फॉल आया है, ऑलराइट। तो दिस वाज इट, आई होप स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट था। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड सैटरडे को एक लर्निंग वीडियो आएगी आपकी, ठीक है। तो मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।